जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का गुस्सा भड़क गया है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा ने पूछा कि एनकाउंटर में तीन आतंकियों में मारे जाते हैं तो इसमें सरकार का क्या कसूर है। राजनाथ और महबूबा दोनों ने ही साफ साफ कहा कि सिर्फ 5% लोग ही कश्मीर में हिंसा फैला रहे हैं। राजनाथ ने पूछा आखिर जिन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए उनके हाथ में पत्थर क्यों है, किसने थमाए हैं। राजनाथ ने साफ साफ कहा कि जो लोग बहकावे में आकर पत्थर फेंक रहे हैं उन्हें समझाए जाने की जरूरत है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने साथ साथ आए, लेकिन महबूबा मुफ्ती गुस्से में दिखी। उन्होंने सवाल किया तो जो लोग पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे वो ये बताएं कि आतंकियों के एनकाउंटर के बाद बच्चे सेना के कैंप में पत्थर फेंकने क्यों पहुंचे थे। नहीं मुजम्मिल, आप जो बात कर रहे हैं पहले ही आपका गलत है एनालिसिस। 2010 में जो हुआ उसका रीजन था, देयर वाज अ फेक एनकाउंटर इन मच्छल जहां 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद देयर वर एलिगेशंस ऑफ रेप एंड मर्डर शुपियान में। उसके बाद क्रिकेट, मेरी बात करने दो, क्रिकेट खेलते हुए, दैट मींस देयर वाज अ रीजन, लोगों के एंगर का था। आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते हैं, 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार के क्या कसूर था। लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया? आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। उस वक्त सरकार का एक रीजन था लोगों का कि फेक एनकाउंटर में सिविलियन मारे गए। शुपियान हो गया, यहाँ का तुफैल मतू हो गया। आज मुझे बताइए 95% जो लोग मारे गए हैं बच्चे हैं, गरीबों के हैं, और वो कैंप्स ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने में, उसके रिटेलिएशन में पैलेट गन्स में ज्यादा मारे गए और जख्मी हुए। इसमें जो लोग हैं, जैसे ये यहाँ हमारा लेक्चरर है, मैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं उसके हक में हूँ। मगर ये मत कहिए डोंट कंपेयर। और उस वक्त की सरकार ने, उमर साहब ने कहा ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, ये एंटी नेशनल है। मैं कह रही हूँ, एक मिनट बात करने दीजिए। मैं कह रही हूँ 95% कश्मीर के लोग पीसफुल मीन से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं। मगर 5% 46 दिन में ये सड़क क्यों नहीं? 5% लोग, 46 दिन से बंद है। क्योंकि बदकिस्मती से जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती? एक चीज मापा जी, सबसे बड़ी जो 2010 में, 2008 में, 2016 में लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे हैं। इट इज अ वेरी क्लियर कट थिंग कि लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे। 2010 में भी कोई ये नहीं मांग रहा था कि आप मैं दोस्तों आपसे प्लीज साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, प्लीज साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। महबूबा जी आपके घर की है, आपकी है। मुझे क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं मैंने इनको चाकू से निकाला है जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहां बेगार के लिए ले जाते थे, घास काटने ले जाते थे। इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से, जब इनका कार्ड चेक किया जाता है। आज उनको कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। मैं कश्मीर के इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूछा कि आखिर हिंसा में बच्चों को क्यों झोंका जा रहा है। राजनाथ ने साफ साफ कहा कि कश्मीर हिंसा में हुई मौत पर पूरा देश दुखी होता है। जब कभी चाहे कोई कश्मीर का कोई नौजवान मारा जाता है अथवा हमारा सिक्योरिटी फोर्स का भी कोई नौजवान मारा जाता है तो उससे हम सबको बेहद तकलीफ होती है। केवल कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले सारे लोगों को तकलीफ होती है। क्या हम ऐसे हालात से इस कश्मीर को बाहर नहीं निकाल सकते? मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूं, कश्मीर के रहने वाले सभी बहनों भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं
कि हमारे कश्मीर के रहने वाले जवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें। पहले भी मैं कह चुका हूं, छोटे छोटे बच्चे 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उन्हें इजाजत देते हैं पत्थर उठाने की? क्या उन बच्चों के भविष्य की को बनाने की गारंटी वह दे सकते हैं? हम कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर को हिंदुस्तान के बच्चों के, नौजवानों के फ्यूचर के साथ जोड़कर देखते हैं। और मैं कश्मीर के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा करने की जिन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है, उन्हें आइडेंटिफाई करें। कुछ हमारे जो नौजवान किन्हीं कारणों से बहकावे में आकर यदि हाथ में पत्थर उठाते हैं, तो ऐसे नौजवानों को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं। तो पैलेट गन को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका विकल्प ढूंढा जा रहा है। पैलेट गन का जहां तक सवाल है, उसके बारे में जब मैं पिछली बार आया था, मैंने कहा कि मैंने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है और एक्सपर्ट्स कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 1 महीने पूरे हुए हैं। विदिन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। और विदिन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। पहले यह माना गया था 2010 में कि पैलेट गन नहीं, एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। वैसे अपने सुरक्षा के जवानों से भी हम लोगों ने कहा है, जितना अधिक से अधिक हो सके वह रेस्ट्रेन बरतें, और मुझे जानकारी मिली है कि वह रेस्ट्रेन बरत भी रहे हैं। गृहमंत्री ने साथ ही कहा कि कश्मीर में मौजूद फोर्स पर भी काफी हमले हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर ये ना भूले कि यहां पर जब मुसीबत आई है, फौज ही लोगों के काम आई है। लगभग सुरक्षा के जवान भी लगभग मोर देन 4,500 वह भी इंजर्ड हुए हैं। लेकिन मैं यहां के लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि न भूलें कि इन्हीं सुरक्षा के जवानों ने जिस समय यहां पर बाढ़ के हालात जब यहां पैदा हुए थे, तो उस समय भी किस तरीके से उन्होंने अपना रोल प्ले किया था।